कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और मेरा नाम विजय सनी और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि पोषण क्या होता है, साथ ही साथ पोषण का जो विधि होता है ना, पोषण का जो विधि होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्व पोषण क्या होता है, पर पोषण क्या होता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि पर पोषण के कितने प्रकार होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए, सबसे पहले मैंने लिख रखा है कि पोषण अर्थात पोषण क्या होता है, तो समझिएगा कि वह विधि, ठीक है स्टूडेंट, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पोषण कहते हैं। समझ में आया पोषण किसको कहते हैं? तो पोषण वह विधि है, ठीक है, पोषण वह विधि है जिसमें जीव क्या करता है, पोषक तत्व मतलब समझते हैं ना, भोजन में जो पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विटामिन, कैल्शियम, मंड, यही होता है ना पोषक तत्व। तो पोषक तत्व को ग्रहण कर, ठीक है, उसका क्या करता है, उपयोग करता है, तो उससे ही हम लोग पोषण कहते हैं। ठीक है, और वही मैंने यहाँ लिख भी रखा है कि वह विधि जिससे जीव अर्थात जो जीवित है, ठीक है, जिससे जीव पोषक तत्वों को, पोषक तत्व भी मैंने बताया ना क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मंड, यही सब पोषक तत्व होता है। पोषक तत्वों को क्या करके, ग्रहण करके उनका उपयोग करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग स्टूडेंट पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है कि पोषण की विधियाँ। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि पोषण का विधियाँ कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जीवों में पोषण, ठीक है, जीवों में पोषण का मुख्यतः दो विधि होता है। ठीक है, किसमें मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा जीवों में पोषण का कितना विधि होता है, तो यहाँ पर देखिए दो विधि होता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला विधि होता है हम लोग का स्वपोषण। क्या होता है? पहला विधि स्वपोषण और दूसरा विधि परपोषण होता है। स्वपोषण को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए? ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। समझिएगा बहुत ध्यान से, मैं आपको इतना विस्तार से बताऊंगा कि आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। फिर मैं आप लोगों को जब लास्ट में ना एक बार फिर से रिवाइजिंग करवा दूंगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर है स्टूडेंट स्वपोषण, समझिएगा स्वपोषण। तो समझिए ऐसे जीव जो भोजन के लिए, किसके लिए? भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। अर्थात वैसे जीव जो अपना भोजन जो है ना किसी और से प्राप्त नहीं करता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। समझ में आया ना? वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करता है, किसी और से नहीं लेकर, अर्थात किसी और पर निर्भर नहीं रह के अपना भोजन वो स्वयं संश्लेषित करता है, खुद बना लेता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग स्टूडेंट स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। तथा यह प्रक्रिया, यानी यह प्रक्रिया जो हुआ है, भोजन बनाने का जो प्रक्रिया हुआ है ना, यहाँ पर भोजन स्वयं संश्लेषित करने का जो ये प्रक्रिया है, इसी को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्वपोषण। आई होप आप लोग स्टूडेंट स्वपोषण समझ गए होंगे। और यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। जितने भी हरे पौधे होते हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आम का, कटहल का, जंगल झाड़, जितना भी हरा पौधा है ना, सभी के सभी क्या होते हैं, तो सभी के सभी स्वपोषी होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, जितने भी क्या होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, तो बनाते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया? और याद रखिएगा स्टूडेंट स्वपोषी, ठीक है, स्वपोषण उसी में होगा जिसमें क्लोरोफिल होगा। स्वपोषी पोषण किस में होगा? जिसमें क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल किस में होता है, तो पेड़ पौधों में आप लोग देखिएगा कि वहाँ पर क्लोरोफिल होता है। तो पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं बना पाता है। और हम लोगों में, हम मनुष्यों में क्या होता है, हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसीलिए हम लोग अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो पेड़ पौधा जो बनाया है, ठीक है, पेड़ पौधा का फल पत्तियों सबको खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, धान को जो है कि उसको कूट काट के उससे
चावल निकाल के खाते हैं? क्या हम लोग अपना कंधा से चावल उपजाएं? क्या नहीं ना उपजाएं? क्या हम लोग का यहाँ टांग से क्या गेहूं निकलता है? क्या माथा से हम लोग का आलू निकलता है? नहीं ना, ये सभी के सभी हम लोग कहाँ से लाते हैं? तो पेड़ पौधा से तोड़ के हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग पकाते हैं, आग पर उसको क्या करते हैं, पका के उसको जो है ना हम लोग नाजुक करके हम लोग खाते हैं। अर्थात उस आलू को हम तो नहीं ना बनाए जी, उसको कौन बनाया? हाँ, तो उसको ये जो स्वपोषी जीव बनाया है, उसको समझ में आया ना? फिर से एक बार समझ लीजिए कि स्वपोषण क्या होता है। ऐसे जीव, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे जीव, वैसे जीव, समझिए ध्यान से, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, ठीक है, अन्य चीज पर निर्भर नहीं रहता है। क्या पेड़ पौधा किसी पर निर्भर है? आप बताइए कि ये जो पेड़ है कि किसी पर निर्भर है? ये हम लोग पर निर्भर है कि आप हमको दीजिएगा तो हम खाएंगे? ऐसा तो ये नहीं है। वही चीज़ है कि किसी पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। ये पेड़ पौधा क्या करता है? अपना भोजन स्वयं बना लेता है। कैसे बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। ये क्या कर लिया, सूर्य से प्रकाश ले लिया, मिट्टी से जल ले लिया, और पत्ता में क्लोरोफिल होता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपना भोजन स्वयं ग्लूकोज के रूप में ये बना लेता है। कौन? तो ये मेरे प्यारे बच्चों वृक्ष अर्थात हरे पौधे। वही यहाँ है कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, तो उसे हम लोग स्वपोषी कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। तथा यह प्रक्रिया, यानी कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन को तैयार करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, भोजन को संश्लेषित करता है, यही प्रक्रिया हम लोग का स्वपोषण कहलाता है। समझ गए ना? और मैंने यहाँ क्या कहा था, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वही स्वपोषी होते हैं। और वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? बताइए कैसे प्राप्त, कभी बताए ना कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और ये उसी में होगा, ठीक है, स्वपोषण उसी में होगा मेरे प्यारे बच्चों जिसमें क्लोरोफिल होगा, ठीक है। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, वो दूसरे पर निर्भर होगा। जैसे कि हम लोग में क्लोरोफिल नहीं है, इसीलिए हम लोग दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है। हम लोग किस पर आश्रित है? पेड़ पौधे पर, जीव जंतु पर आश्रित है। मुर्गी अंडा दी, उसका अंडा लेके खा लिए, कभी मुर्गिए को बना के खा लिए, कभी बकरी को काट के खा लिए, तो हम लोग उसी पर निर्भर है ना। कभी पेड़ पौधा को काटे, उसका सब्जी उब्जी बना के खा लिए, तो हम लोग दूसरे पर आश्रित है। लेकिन पेड़ पौधा वो दूसरे पर आश्रित नहीं है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट कि स्वपोषी क्या होता है, ठीक है। यानी कि स्वपोषण क्या होता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, आप लोग समझ गए। अब आइए मैं आप लोगों को विस्तार से परपोषण समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग यहाँ से यहाँ नोट कर लीजिएगा। काफ़ी मेहनत से जो है कि मैं ये आप लोगों के लिए लाया हूँ, ठीक है। साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि परपोषण क्या होता है। समझिए स्टूडेंट कि परपोषण हम लोग किसे कहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परपोषण, समझेंगे ध्यान से आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा मैं मार्कर को चेंज कर लूँ, ठीक है। परपोषण किसे कहेंगे? तो पहले आप लोग इसे जान जाइए कि परपोषण को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नाम याद रखिएगा, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? परपोषण को हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इसमें क्या होता है, समझिए इसका परिभाषा, कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जीव होता है वो अपना भोजन स्वयं अर्थात खुद, ठीक है, स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं, या फिर उसे ही हम लोग विषमपोषी कहते हैं। अगर कल हो के ऐसा रहे कि विषमपोषी किसे कहते हैं, तो यही डिफिनेशन आप लोगों को लिखना है, क्योंकि परपोषी या विषमपोषी दोनों सेम होता है, या फिर हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिएंट्स, ये तीनों के तीनों एक है, ठीक है। और यह प्रक्रिया परपोषण या विषम पोषण कहलाता है। समझ में आया? नहीं आया होगा, समझिए यहाँ ध्यान से क्या होता है किसमें। तो परपोषण में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो जीव होता है ना वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगा, ठीक है। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर वे किसी और से प्राप्त करता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अपना भोजन क्या हम लोग स्वयं बनाते हैं? हम लोग तो पेड़ पौधा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आप कहिएगा सर जी चूल्हे में तो हम लोग खुद से आंच लगाते हैं, अपने खुद से बनाते हैं। रे बाबू, भोजन आप लोग थोड़ा बनाते हैं, आप तो भोजन को पकाते हैं। अगर कोई कहेगा कि भोजन तुम बनाते हो, जी नहीं, आप लोग भोजन को पकाते हो। जैसे कि मान लीजिए गेहूं है, तो गेहूं का आटा को आप लोग क्या करते हैं, उसको गूंथ के आप उसका रोटी आप उसको बनाते हैं।
अर्थात उसको आप लोग पकाते हैं, आग पर उसको पकाते हैं, ना कि आप अपने हाथ से गेहूं उपजाते हैं। ठीक है, आप खुद अपना शरीर से क्या उसको उपजाते हैं? नहीं ना उपजाते हैं। कोई भी फसल हो, चाहे कोई भी जो है धान वगैरह गेहूँ तेहूँ कुछ भी हो, ठीक है, या सब्जी वगैरह हो, क्या आप लोग उसे अपने शरीर से उसको थोड़ा ना क्या करते उपजाते हैं? आप लोग उसको क्या करते हैं? पकाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। परपोषण क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर, अपना भोजन वे स्वयं संश्लेषित नहीं करेगा और किसी अन्य स्रोतों से अपना भोजन प्राप्त करता है, किसी अन्य स्रोत से अपना भोजन प्राप्त करेगा। समझ में आ गया? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो वैसे जीव को हम लोग परपोषी जीव या फिर विषमपोषी जीव कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया होता है, जिस प्रक्रिया में क्या होता है, जीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, यह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण, या इसी को हम लोग विषम क्या कहते हैं? विषम पोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि विषम पोषण कहते हैं। एक बार आप लोग यहाँ फिर से समझ लीजिए, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जितने भी पेड़ पौधा है वो क्या है? वो स्वपोषी है। ठीक है, वो स्वपोषी है, वो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है तो अपना भोजन स्वयं बना लिया। और हम लोगों के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है वे सभी के सभी परपोषण होंगे, और वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना के वे दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करेगा। जैसे कि मनुष्य हो गया, छोटा मोटा कीड़ा हो गया, अमीबा हो गया, गाय बकरी हो गया, ये सब अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। आप लोग देखते होंगे गाय को, जानवर को, मधुमक्खी को, क्या ये सब अपना भोजन खुद शरीर में नहीं है बनाता है? ये लोग अपना भोजन क्या करता है? कहीं पेड़ पौधा है तो उसको खा लिया। हम मनुष्य क्या करते हैं? कोई जीव जंतु को खा लिए, या फिर नहीं तो चावल गेहूँ आटा खा लिए, ये सब हम लोग खाते हैं ना। तो वही चीज़ है, यानी कि हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बना के हम लोग दूसरों से अपना भोजन प्राप्त किए। समझ में आ गया? वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। अब आप लोग ये समझिए, जो ये परपोषण होता है ना, परपोषण जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, ठीक है, परपोषण का मुख्यतः 3 विधि होता है। ठीक है, अर्थात 3 जो है ना, इसको प्रकार में बांटा गया है, समझिएगा। ठीक है, परपोषण जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, ठीक है, वैसे पोषण को परपोषण कहते हैं। और परपोषण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, और तीसरा होता है प्राणी समपोषी पोषण। और ये तीनों के तीनों पोषण में क्या होता है? ये भोजन दूसरों से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? दूसरों से प्राप्त होगा, ना कि ये खुद संश्लेषित करेगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि मृतजीवी पोषण में क्या होता है, जब कोई जानवर मर गया, ठीक है, कोई पेड़ पौधा सड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या होता है, मृतजीवी जीव क्या करता है? वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। यानी कि ये अपना भोजन नहीं बनाया, कोई कुत्ता उत्ता मरा रोड उड पर, वहीं पर उसको खाने लगता है, उसी को अपना भोजन के रूप में उसको स्वीकार कर लेता है। तो क्या अपना भोजन तो नहीं बनाया? तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग इसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण में क्या होता है? जो भी जीव होता है ना, इसमें ये क्या करता है? दूसरों के संपर्क में आ जाता है, दूसरों के संपर्क में आ जाएगा और क्या करेगा? तो अपना भोजन को प्राप्त करता है। ठीक है, किसमें? तो परजीवी पोषण में। अभी मैं तीनों के बारे में डिफिनेशन लिख के विस्तार से बताऊंगा। फिर तीसरा होता है हम लोग का प्राणी समपोषी पोषण। इसमें क्या होता है? जो जीव होता है ना, जैसे प्राणी कैसे भोजन प्राप्त करता है, हम लोग भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? पहले खाते हैं, फिर उसका पेट में पाचन होता है, फिर क्या होता है? निष्कासन हो जाता है। तो इसमें वही होता है, जितना भी जीव आएगा, गाय, मेढक, मनुष्य, सब इसमें आएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जैसे मनुष्य अर्थात जैसे प्राणी भोजन प्राप्त करता है, वैसे वो प्राप्त करेगा, लेगा और खा के पाचन होकर शरीर से निष्कासन हो जाता है, वो इसमें होता है। तो अभी मैं इन सब के बारे में बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आई होप यहाँ से यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में मेरा नंबर दिया गया है, आप नंबर लीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए कि सर हमको यहाँ परेशानी है, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग एक एक करके ये तीनों को समझते हैं। लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, बारीकी से अब हम लोग समझते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होता है तथा परजीवी पोषण क्या होता है एवं प्राणी सम पोषण क्या होता है। हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो समझिएगा कि इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं, क्या स्टूडेंट? मृत जंतु का मतलब वह मरा हुआ जानवर, ठीक है, कोई भी जंतु हो जो मरा हुआ हो, मृत जंतुओं, पौधों, मृत जंतुओं के साथ साथ पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह मतलब यही हुआ, शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। समझ में आया? ये जो है ना मृतजीवी पोषण में क्या होता है, जो जीव होता है ना, वो मरे गले पेड़ पौधों, ठीक है, मरे गले
ठीक है, सारे पेड़ पौधों से क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। उसे ही हम लोग जो है ना स्टूडेंट क्या कहते हैं, तो वो जो विधि होता है उसे ही हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। समझ में आया ना? चलिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी, अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मृत जीवी कहते हैं। जैसे कि कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ प्रोटोजोआ, सभी प्रोटोजोआ नहीं, कुछ प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, वे सभी क्या करते हैं, ये जो है कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ प्रोटोजोआ जो है ये क्या करते हैं, मरे गले पेड़ पौधा, ठीक है, सड़ा हुआ जो होता है ना जानवर वगैरह, वही सबसे क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो प्राप्त कौन करता है भोजन, तो ये सब करता है कौन कौन, तो कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब प्राप्त कर लेता है। और ये सब जिस विधि से प्राप्त करता है ना, वही विधि हम लोग का क्या कहलाता है, तो मृत जीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है कि मृत जीवी को ही हम लोग अपघटक भी कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। याद रखिएगा कि मृत जीवी का ना पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान है। अब कैसे योगदान है, कहिएगा सर जी कैसे योगदान है मृत जीवी का बहुत बड़ा, तो समझिएगा कि स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, अक्सर आप लोग देखे होंगे कि सड़क पर, ठीक है, सड़क पर कोई कुत्ता मर गया, कभी भैंस मर गया, कोई कुछ मर गया, गाय वगैरह मर गया, तो वो होता क्या है, अपने अपने अगर उसको कोई उठा के नहीं फेंकता है तो धीरे 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 देखिएगा वो समाप्त हो जाता है। अगर वो जाता कहाँ है, तो होता क्या है, कोई भी अगर जीव मर गया, मान लीजिए कोई कुत्ता रोड में एक्सीडेंट पर वो मर गया, तो क्या होता है, यही जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, कौन, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सब जो है वो धीरे धीरे क्या उसमें फट जाता है और उसको क्या करने लगता है, डिकम्पोज करने लगता है, उसी को खाने लगता है, ठीक है, उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करते 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 वो पूरा समाप्त हो जाता है। जब वो पूरा तरह से डिकम्पोज हो जाता है तो वो जो जीव बच जाता है, जो वही कुत्ता को खा रहा है, खाते खाते अगर वो बच जाता है, तो जब लास्ट में वो मांस खत्म हो जाता है तो ये भी भूखे प्यासे अंत में मर जाता है। तो यही क्या होता है हम लोग का, तो यही हम लोग का अपघटक कहलाता है। क्या कहलाता है, अपघटक। समझ में आया ना कि पर्यावरण का योगदान कैसे है। अभी मान लीजिए कोई गाछ है, बड़ा सा कोई वृक्ष है, वो कट के यहाँ पृथ्वी पर गिर गया, ठीक है, उसको कोई नहीं उठाए, तो देखिएगा एक समय ऐसा आएगा कि वो गाछ वहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज होने लगेगा, सड़ने लगेगा, गलने लगेगा, ठीक है, सड़ने गलने लगेगा, तो क्या होगा, वहीं पर होता है मृत जीवी पोषण। सभी जो है कवक हो गया, फिर बैक्टीरिया हो गया, कुछ प्रोटोजोआ है, वहाँ पर जाएगा, उसी को क्या करेगा, घुलित कार्बनिक के रूप में उसका सब पोषक तत्व को अपने अंदर ले लेगा और धीरे 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 वहाँ सब खत्म हो जाएगा, ठीक है, और जो बचा खुचा रहेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। यानी कि जो वो जो डिकम्पोजर है अंत में जब वो बच जाता है, जो अपघटक अंत में बच जाता है, फिर भूखे प्यासे वो करेगा क्या, तो भूखे प्यासे वो भी मर जाता है और वो भी मिट्टी में मिल जाता है। आप लोगों को समझ में आए, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। समझिए कि ये जो मृत जीवी पोषण होता है ना, क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जो जीव है वो मृत जंतु, मरा हुआ जंतु, समझिए ध्यान से, मृत जंतुओं और मृत पेड़ पौधा यहाँ दिया है ना, मृत जंतुओं पौधों के शरीर से, उसी के शरीर से अपना भोजन को क्या करता है, अपना भोजन को अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक, मेरे प्यारे बच्चों, घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में क्या करता है, तो अवशोषित करता है, मतलब वो खींचता है। समझ में आ गया ना। तो वो जो पोषण है वही पोषण हम लोग का मृत जीवी पोषण कहलाता है। और मृत जीवी पोषण कौन करता है, तो कवक मृत जीवी पोषण करता है, बैक्टीरिया मृत जीवी पोषण करता है, ठीक है। सड़े गले से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ठीक है। सभी प्रोटोजोआ नहीं, कुछ प्रोटोजोआ दिया गया है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मृत जीवी को ही हम लोग अपघटक कहते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण में मौजूद गंदगी को ये क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है, अपघटित कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए, तो आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे कि मृत जीवी पोषण क्या होता है, और ये सभी के सभी मृत जीवी कहलाते हैं। मृत जीवी जिस प्रकार का पोषण करता है उसे हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर का समझते हैं, पूरे एक्सप्लेन के साथ समझाते हैं, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या होता है, ये पढ़ तो लेता है, उसको समझ में तो घंटा नहीं आता है। कहने का मतलब वो पढ़ लेता है, उसको समझ लेता है, लेकिन उसको बाद में वो सोचता है कि नहीं ये क्या हुआ, कैसे भोजन प्राप्त करेगा, वो उसको दिक्कत होने लगता है, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा वीडियो लंबा भले हो जाए लेकिन पूरे विस्तार से समझिए। फिर है दूसरा नंबर का कि परजीवी, पर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है, यानी कि दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करना ही परजीवी पोषण कहलाता है। समझिएगा
कि इस प्रकार के पोषण में, किस प्रकार के पोषण में, तो यहाँ परजीवी पोषण में, इस प्रकार के पोषण में जो जीव है वो दूसरे प्राणी मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे प्राणी के संपर्क में, दूसरे प्राणी के संपर्क में, इस तरह से पूरा संपर्क में जो किसी के नहीं रहता है वही है दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी रूप से, ठीक है, अस्थायी रूप से यानी वही रहेगा, ठीक है, अस्थायी रूप से या फिर अस्थायी रूप से यानी कि रहेगा नहीं हो रहेगा, अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन को क्या करता है स्टूडेंट, तो प्राप्त करता है। यानी कि समझिए कि ये परजीवी पोषण में क्या होता है, इस प्रकार के पोषण में जो जीव है वो दूसरे प्राणी, ठीक है, दूसरे प्राणी है ना, दूसरे प्राणी के संपर्क में रह के, दूसरे प्राणी के संपर्क में रह के अस्थायी रूप से रहेगा या फिर अस्थायी रूप से रहकर उससे ही अपना क्या करता है, भोजन को प्राप्त करता है। जैसे कि मैं बता दूं, हम लोग का पेट में कृमि होता है, कृमि होता है ना जी, तो ये क्या करता है कृमि, हम लोग का पेट में है, अस्थायी रूप से पेट में है और हम लोग जो भोजन किए वही वो खा लेता है, खाया कि नहीं खाया, यानी कि वो हमारे अंदर है और हम ही से मेरा भोजन खा रहा है, वही चीज़ है। वही नहीं यहाँ पर लिखे हैं कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के, ठीक है, संपर्क में रहकर अपना भोजन को प्राप्त करता है। इसी तरह और होता है अमरलत्ती का, आप लोग नाम सुने होंगे, अमरलत्ती स्टूडेंट, जो कि देखे होंगे कि गाछ जो होता है ना, गाछ पर पूरे लत्ती के तरह जो है ना उस पर पूरे छाल रहता है, वो अपना भोजन नहीं बनाता है, जो पेड़ पर वो लटका हुआ है वही पेड़ जो भोजन बनाता है उसी से ये जो है कि अपना भोजन खींच लेता है। समझ में आया नहीं, यही होता है, आगे मैं आपको समझा दूंगा, फिर से समझ में आ जाएगा। चलिए, परजीवी समझ गए कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। वही यहाँ पर लिखे हैं कि इस प्रकार भोजन करने वाले जीव को परजीवी कहते हैं और इस प्रकार जो भोजन करता है वही परजीवी कहलाता है। यानी कि दूसरे के संपर्क में रह के जो भोजन करता है वो परजीवी कहलाता है। हम लोग का पेट में जो कृमि है वो हम लोग का संपर्क में है कि नहीं है, और हम लोग का संपर्क में रह के वो भोजन प्राप्त करता है। आपका पेट में अगर कृमि होगा तो वो क्या करता है, आप जो खाते हैं वही वो खा लेता है, तो आपके संपर्क में है ना, अब वही भोजन खा लेता है। ये क्या आपका पेट में तो भोजन बनाएगा नहीं है ना स्टूडेंट, हाँ, तो परजीवी कहलाते हैं। और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है वो पोषी कहलाता है, क्योंकि वो उसको पोषता है ना, इसीलिए पोषी कहलाता है। यानी कि अभी हम बताएं कृमि को उदाहरण दिए, तो कृमि हम लोग का पेट में है कि अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग का पेट में कृमि है तो हम लोग जो भोजन खाते हैं वही वो खा लेता है, तो हम लोग उसको पाल रहे हैं ना, मानिए तो हम लोग उसे पाल रहे हैं, इसीलिए हम लोग पोषी कहलाएंगे। और वो हम लोग के अंदर हो के और हम ही लोग का खाया हुआ पोषक तत्व को वो खाता है, कौन, तो वो परजीवी कहलाता है। इसी तरह अमरबेल में, ठीक है, गाछ पर गाछ है, वो गाछ पोषी कहलाएगा, क्योंकि उसी गाछ पर वो लत्ती चारों तरफ से फैला हुआ है। और जो गाछ, जो वृक्ष भोजन को बनाया, वो जो ये मान लीजिए गाछ है, ये भोजन बनाया, और ये लत्ती है, ये क्या है, लत्ती, तो ये लत्ती क्या किया, ये जो भोजन बनाया ये क्या करेगा, उससे लेके अपना खा लेगा। समझ में आया कि नहीं आया, वही चीज़ है। अब वही यहाँ पे लिखे हैं परजीवी पोषण के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो ये जो कवक है ना, कवक में परजीवी पोषण होता है। अब कहिएगा सर जी आप यहाँ पर भी कवक लिखे, नीचे भी कवक लिखे, अरे स्टूडेंट कुछ कवक इसमें आएगा, कुछ कवक इसमें आएगा, ठीक है। जीवाणु भी बहुत सारा है, ये क्या करता है, दूसरे के संपर्क में रह के अपना भोजन प्राप्त करता है। अमरबेल, अभी बताए थे अमरबेल के बारे में, गोल कृमि, पेट उट में जो होता है, हुकवर्म, ये सब चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए फिर से परजीवी पोषण समझ लीजिए कि परजीवी पोषण जो होता है ना, ये किस में होता है, अगर पूछ लेगा परजीवी पोषण किस में होता है, तो कवक में होता है, जीवाणु में होता है, अमरबेल में, गोल कृमि में, हुकवर्म में, और आदि में हम इसलिए लिखे क्योंकि और दो चार था मैंने नहीं लिखा, ठीक है। इस सब जो पोषण प्राप्त करता है, तो ये सब पोषण प्राप्त जो करता है वही विधि हम लोग का क्या कहलाता है, परजीवी पोषण कहलाता है। और ये सब कैसे प्राप्त करता है पोषण, तो किसी दूसरे के संपर्क में अस्थायी या फिर अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। आई होप आप इस दोनों में अंतर समझ गए, ठीक है। समझ लीजिए दोनों में अंतर यही है कि मृतजीवी पोषण में क्या होता है, इसमें जो जीव होता है ना, सड़ा गला हुआ चीज़ को खा लेता है, ठीक है, सड़ा गला चीज़ को खाएगा, उसको डिकम्पोज कर देगा, किसमें, तो मृतजीवी में। और इसमें क्या होता है, इस पोषण में, परजीवी पोषण में दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है। चलिए दो ठो समझ लीजिए, अब एक ठो और बचा हुआ है, चलिए अब हम लोग उससे भी देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर है
कि प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। समझिएगा ध्यान से कि प्राणी संपोषण क्या होता है। तो याद रखिएगा इसमें ना, प्राणी संपोषण से याद रखिएगा इसमें पोषण कैसे होगा, जैसे प्राणी करता है ना पोषण, वैसा पोषण इसमें होगा। प्राणी पोषण कैसे करता है, पहले वो भोजन को अपने अंदर लेगा, फिर उसका जो है कि पेट में अर्थात अमाशय में उसका क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, फिर पाचन होने के बाद मल द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासन होता है। तो ऐसा जिसमें होता है सभी में समझ जाइएगा कि प्राणी संपोषण होता है। अब ऐसा किस में होता है, मानव में तो होता ही है, पहले वो भोजन को लेगा, फिर उसका पेट में पाचन होगा, फिर मल के रूप से वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा कुत्ता में भी होता है, मेढक में भी होता है, अमीबा में भी होता है। यानी कि वो सभी क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर वो शरीर से निष्कासन हो जाता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहेंगे। प्राणी से याद रखिएगा कि प्राणी संपोषण जैसे प्राणी पोषण करता है। अब आप लोग यहाँ समझ लीजिए कि वैसे पोषण जिसमें प्राणी, ठीक है स्टूडेंट, वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस के रूप में, ठोस यानी ये ठोस देखिए मजबूत है ना, ठोस के रूप में या तरल यानी लिक्विड के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि। जंतु भोजन कैसे करता है, नॉर्मली जंतु भोजन कैसे करता है, पहले उसको खाएगा, फिर पचेगा, फिर निष्कासन होगा। वही है कि जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, तो वह हम लोगों का प्राणी संपोषण कहलाता है। तो वो जो पोषण होता है प्राणी संपोषण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि क्या हो जाएगा, मानव में ये पोषण होता है, ठीक है, कुत्ता में होता है, अमीबा में होता है, मेढक में जो पोषण होता है उस पोषण को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। और इस प्रकार का पोषण करने वाले जीव को, ठीक है, इस प्रकार का जो है पोषण करने वाले जीव को हम लोग प्राणी समभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी समभोजी। आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वो जो पोषण प्राप्त करने की जो विधि होता है, ठीक है, पोषण प्राप्त करने का जो विधि होता है वही हम लोग का प्राणी संपोषण होता है। मृत जो है कि परजीवी पोषण होता है। परजीवी क्या होता है, परजीवी पोषण होता है। क्या, भोजन प्राप्त करने का विधि। अब जो भोजन कर रहा है वो अलग अलग नाम से जाना जाएगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए समझ में आ गया, एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्राणी संपोषण क्या होता है। वैसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस के रूप में या तरल के रूप में, ठीक है, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है, वही हम लोग का प्राणी संपोषण कहलाता है। और इस प्रकार का जीव प्राणी समभोजी कहलाता है। जैसे कि मानव हो गया, कुत्ता हो गया, अमीबा हो गया, मेढक हो गया, ये सभी के सभी क्या है स्टूडेंट, तो प्राणी समभोजी है। और ये सब जिस प्रकार का पोषण करता है, जिस विधि से भोजन को अपने अंदर लेता है, वही हम लोग का प्राणी संपोषण कहलाता है। आप लोग यहाँ पर एक चीज़ पूरा इस पढ़ने, जब आप पूरा ये पढ़ लिए तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। पोषण जो है ना, ये जितने प्रकार का मैं आपको पोषण बताया, जैसे मैं बताया मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण, ये सब पोषण में ना क्या होगा, पोषण क्या होता है, तो वही भोजन प्राप्त करने का विधि, भोजन वो किस तरह से अपने अंदर ले रहा है, वही पोषण के अंतर्गत आ जाएगा। अब कौन कैसे ले रहा है वो अलग अलग कहलाएगा। जैसे कि मानव कुत्ता ये सब देखते हैं, वो इस विधि से अपना भोजन को अपने अंदर ले रहा है, तो वो क्या कहलाता है, प्राणी संभोजी कहलाता है, ठीक है। कवक हो गया था, प्रोटोजोआ हो गया था, यहाँ है ना, कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये अपना भोजन कैसे लेता है अपने अंदर, तो घुलित कार्बनिक के रूप में लेता है। मरे गले पेड़ पौधा जीव जंतु से लेता है, तो वो जो लेने का विधि मृत जीवी पोषण कहलाता है। और परजीवी पोषण में क्या होता है, जो जीव होता है वो भोजन को अपने अंदर कैसे लेता है, तो दूसरे के संपर्क में रह के लेता है। समझ गए ना, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए, तो अच्छा से इसको क्या करना है, आप लोगों को अच्छा से लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हर एक चीज़ को स्टूडेंट नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ आप इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं ये भी कमेंट करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसी तरह का मज़ेदार वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे इस वीडियो चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्द एक नया वीडियो में, बाय।